क्वेश्चन नंबर 17 से करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 17। द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज 12,000। टीवी सेट को बनाने में जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस वो है रुपए 12,000। 12,000 में एक टीवी सेट बनता है, तैयार होता है। द कंपनी सोल्ड इट टू अ डीलर एट 20% ऑफ प्रॉफिट। तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी टीवी की टू डीलर, सेलिंग प्राइस जो डीलर को बेचने की सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी टू द डीलर। डीलर को बेचने की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी भाई? जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है उसमें प्लस करेंगे जितने के प्रॉफिट पे बेचा है। 20% प्रॉफिट, तो 20% ऑफ किसका निकाला जाएगा? 20% ऑफ निकाला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का। ये चीज हमने लिख ली। अब इसको हम प्लस कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा 100 तक, और ये हो जाएगा 12 टू जा 24, और यहाँ से 2 जीरो आ जाएंगे। प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? 1 10 100,000 12 13 14 14,400 14,400। तो ये जो सेलिंग प्राइस आ गई वो डीलर को जो बेचा गया है उसकी आ गई। ठीक। आगे कह रहे हैं कि द डीलर सोल्ड इट टू अ कस्टमर, यानी कि अब दूसरी कस्टमर को जो सेलिंग प्राइस दिया है वो निकालेंगे अब हम लोग। सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी टू द कस्टमर। कस्टमर को पहुंचने पर क्या हो जाती है? तो कस्टमर किस प्राइस पे मिलेगी? कस्टमर को भैया जो डीलर की प्राइस है, डीलर की सेलिंग प्राइस है उसमें प्लस करेंगे प्रॉफिट को लेकर। तो डीलर तक पहुंचने में क्या हुई है? 14,400। ठीक है, 14,400। उसमें प्लस कर देंगे कितने की प्रॉफिट हुआ है? 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। किसका? डीलर की अमाउंट का, डीलर की एसपी का। तो 12.5% ऑफ 1400। और इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये? यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 12.5 में 12.5 का मल्टीप्लाई कर दो 144 से। ठीक, कितना हो जाएगा ये देखो, चेक करो। 0.5 है ना, 0.5, यानी कि 12.5 मल्टीप्लाई 144 अपॉन, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा। कैंसिल कर लो, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, 2 से कैंसिल होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, और ये बचा 25 को 72 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 5 10 के 0, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 10 5 35, कैरी लगे 3, 10 2 जा 14, 15 16 17 17 1 1 7 5 5 0। तो ये हो जाएगा 0 0 8 1 1800। 1800। अब 14,000 में प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा? 14 प्लस 1 15, और 8 4 12, 16,200। 16,200 ये किसका निकल आया? ये एसपी निकल आई कस्टमर की रुपया। अब क्या है क्वेश्चन में देखें। फाइंड द प्राइस विच द कस्टमर हैज टू पे।
कस्टमर को क्या पे करना होगा, तो कस्टमर को भैया ये सेलिंग प्राइस पे करना होगा, कस्टमर हैज टू पे, आंसर आ गया, कस्टमर हैज टू पे कितना रुपया, 1620, दिस इज आंसर। क्लियर? आगे समझ में क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या एकदम बॉटम में जाके बता दिया है क्या 17 वाला? एटीन क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखो फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इतना दिया है और लॉस इतना दिया है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ये तो इजी है ना, कर लोगी। हाँ। कॉस्ट प्राइस से लॉस क्या हो जाता है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। कॉस्ट प्राइस निकालना है, लॉस और सेलिंग प्राइस दिया है, तो इसको निकाल लेना। 19 वाला क्वेश्चन क्या है? 19 क्वेश्चन क्या है, ये कुछ मिसप्रिंटिंग है क्या? सेकंड क्वेश्चन सही से आया है यहाँ पर शायद। सेलिंग प्राइस इतना है, प्रॉफिट परसेंट इतना है, अलमारी ₹4 392, तो ये सीपी हो जाएगी। अ शॉपकीपर वुड गेन 12% इफ इट इज सोल्ड 4375 और लॉस परसेंट फाइंड हिज गेन। इसको कितना गेन होता है, गेन और लॉस परसेंट ये निकालना है। ये इसमें सेकंड पार्ट और तो है नहीं कुछ। सेकंड पार्ट नहीं है, 19 की सेकंड पार्ट कुछ नहीं है, तो ये 8 नहीं। वाला क्वेश्चन है क्या? ये कौन सा नाइन। क्वेश्चन है? ये 19 है, ठीक नाइन। है। तो 18 तो हो जाएगा वैसे ही, नॉर्मली फॉर्मूला रखोगी, 19 से कर देते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए बस। सेलिंग एन अलमीरा ऑफ ₹3,920, a shopkeeper would gain 12%, or if it is sold for 4,375, find his gain or loss percentage. ठीक, दिस वन इज 19। कौन सा एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं मेला गवाल में? 7.2। ठीक, ये लास्ट एक्सरसाइज है परसेंटेज की, नहीं। 20 के बाद भी है। हाँ। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखो, सेलिंग प्राइस है, इसके बाद दो और है। ये सेलिंग प्राइस 690, प्रॉफिट 15%, ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। और ये 690 प्रॉफिट नहीं है, ये 690 अलग है। बाय सेलिंग एन अलमीरा फॉर ₹3,920, a अच्छा shopkeeper अच्छा, would gain 12% if it is sold for ₹4,375, find its gain or loss percentage. ओके, मतलब ये भी आपकी सेलिंग प्राइस है, इतने पे सेल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो 12% का हो रहा है। और अगर इतने में इसको सेल करें, सोल्ड, तो कितने का लॉस और परसेंटेज ऑफ, वही जैसे कल क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही है। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, इसमें यही है, गेन और लॉस परसेंट निकालना है, ये हुआ क्वेश्चन, गेन और लॉस परसेंट निकालना है। तो हम इसमें मान लेंगे कि लेट कॉस्ट प्राइस बी, लेट द कॉस्ट प्राइस बी,
लॉस होगा कि फायदा होगा, ये जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं पता चलेगी तो तब तक नहीं पता कर सकते कि लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। once we have to know cost price, सेलिंग प्राइस कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। डिपेंडिंग अपॉन कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो बी प्रॉफिट हो जाएगा, लेस होगा तो लॉस हो जाएगा। सो लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। अगर एक्स कॉस्ट प्राइस रुपया एक्स हमने मान लिया है कि कॉस्ट प्राइस है इसमें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर हम कॉस्ट प्राइस में बेस्ड ऑन क्वेश्चन ये कि अगर हम कॉस्ट प्राइस में 12% के प्रॉफिट से 12% ऑफ एक्स जोड़ दें, प्रॉफिट हो रहा है इसलिए जोड़ दें, तो हम ये अमाउंट 3920 के बराबर हो जानी चाहिए क्योंकि इतने में बेचा गया है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे? जैसे कल किया था वैसे ही करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सबका। अपॉन 100 यानी कि 12x अपॉन 100 हो जाएगा। 3920, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 112x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3920। दिस इक्वल टू x इज इक्वल टू हो जाएगा 3920 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 112। कैंसिल कर लेते हैं, अब सॉल्व होके क्या आ जाएगा देखो। 2 5 10, 2 6 12, 2 5 10, 50, 2 2 4, 2 8 16, then 25, then 2 1 2, 2 4 8, और इधर 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, 0, 2 7 14, 2 9 18, 2 8 16, 0, ठीक है। 980 और 25 7 से कैंसिल होगा। 7 से अगर हम कैंसिल करें इसको तो 7 1 7, 27 4 28 और 0, ठीक है। 7 से कैंसिल हो गया। 140, यू हैव x इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई 25, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 35, 3500, ठीक। x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस मिल गई 3500। अब हमें ये पता लगाना है कि अगर हम इसको 4375 पे बेचते हैं, लॉस होगा कि गेन होगा। तो हमें कॉस्ट प्राइस दी है हेयर, कॉस्ट प्राइस दी है 3500। सेलिंग प्राइस बता रहे हैं कितना, सेलिंग प्राइस कितना बता रहे हैं, सेलिंग 4375, 4375, 4375। ऑफ कोर्स क्या है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन सीपी है इसलिए क्या हो जाएगा, हेंस गेन हो जाएगा। अब गेन का फॉर्मूला क्या होता है, गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड देन फाइंड गेन परसेंट। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन डू बाय योरसेल्फ। गेन निकालना है ना, गेन का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी आपको पता है 4375, सीपी पता है 3500, रखेंगे कितना आ जाएगा 875 आ जाएगा। उस 875 को लेते हुए गेन परसेंट के फॉर्मूले में रखते हुए आप सॉल्व कर लीजिए। गेन परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, गेन परसेंट का फॉर्मूला गेन मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। इसमें आप पुट करेंगे आपका गेन परसेंट आ जाएगा, दैट्स इट। हो गया ये। अब हमें करना है 22, कितने क्वेश्चन हैं, 24।
Okay. 20th question. By selling a bicycle at 1334, किसी बाइसिकल को 1334 पे बेचा गया है, सेलिंग प्राइस, और शॉपकीपर वुड सफर अ लॉस ऑफ 8%, 8% का लॉस होता है, लॉस 8%, ठीक। एट हाउ मच अमाउंट शुड बी ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 12%, इज इट? यही क्वेश्चन है। हाँ, एक सेकेंड, नहीं डिफरेंट है। 12 1/2 है। 12 1/2, 12 अच्छा 12 मिक्स है 1/2। हाँ। By selling a bicycle of 1,344, a shopkeeper would suffer a loss of 8%, and how much amount should he sell to make a profit of? तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस दिया, सेम क्वेश्चन जैसे अभी करते चले आ रहे हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल 1334, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल अगर मान लें कि रुपए एक्स है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, और लॉस हो रहा है तो लॉस की जगह हम क्या लगाते हैं, माइनस, तो एक्स माइनस क्या, 8% ऑफ एक्स, ये किसके बराबर होना चाहिए, 1334 के बराबर हो जाना चाहिए। इसी को सॉल्व करते हुए यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे, यानी कि एक्स निकाल लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8x अपॉन 100, 1334, दिस मच इक्वल टू 108x upon 100 is equal to 1334. So this implies x is equal to क्या हो जाएगा, 100 को ऊपर भेज देंगे, 108 को नीचे ले आएंगे, 1334 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 108, सॉल्व इट, क्या हो जाएगा 108, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 50, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 25, फिर अब क्या कैंसिल होगा, 1334, 339 1 10, 114, 25 27 है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, कि क्या देखो, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, हाँ, हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, फिर 3 4 ज़ा 12, नहीं कहाँ होगा, 114 आ रहा है ना, तो नहीं होगा, 1334, 25 27, ठीक है। इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1334 मल्टीप्लाई 25, 5 4 ज़ा ना हो गया, 5 4 ज़ा 20, क्या लगे 2, 5 ज़ा 15, 16 17, क्या लगे 1, 5 ज़ा 15 1 16, कैरी 1, 5 ज़ा 5 1 7, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ये 0, 7 7 14, 1 15, कैरी 1, 6 12 13, कैरी लगे 1, 7 7 14, कैरी 1, 2 1 3, 3 4 3 5 0, 3 4 3 5 0 को कैंसिल कर दो 27 से, 27, क्या हुआ, 6 नहीं होगा, 607 होगा। मेरा 350 आ रहा है, 33350, पता नहीं है सबसे डिवाइड करो 27 को 3 4 3 5 0 डिवाइड करो,
हाँ तो ऊपर यहाँ पे शायद एक मिस्टेक हो गई हम लोग से ऊपर। ये यहाँ पर 6 जो 5 से वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6670 आएगा। 1334 मल्टीप्लाई 25 3 3 3 3 यहाँ पे 3 आएगा ना, यहाँ पे 3 3 ट्रिपल 3 है, हाँ 3350 ठीक है। 3350। ठीक, यहाँ पे डिवाइड कर लोगी तो जो भी आंसर आता है तुम्हारा, उसको देखो समझो क्या करना होगा तुम्हें। फिर कह रहे हैं कि एट हाउ मच अमाउंट शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ इतना, कितने अमाउंट में वो बेचे, यानी कि तुम्हें सेलिंग प्राइस निकालना है तो इतने का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारी जो भी आ जाती है 12% प्रॉफिट के लिए तुम्हें एसपी निकालना है। एसपी जैसे करते चली आ रही थी, यहाँ पे जब आंसर आ जाएगा सीपी तुम्हारी आ जाएगी, तो एसपी क्या हो जाएगी, एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा जो भी सीपी निकली है, तो सीपी में प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्लस, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है 12.5, यानी कि 12:1/2, यानी जाएगा 0.125 ऑफ सीपी। ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, इसको थोड़ी कर लोगी तो जो तुम्हारी एसपी है वो निकल आएगी, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर आ जाए। बोलो समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कैसे करना है। कह रहे थे कि 1334 में सेलिंग प्राइस किया है, बाइसिकल बेचा है, तो शॉपकीपर को लॉस हुआ है, तो हमने इक्वेशन क्या बनाया कि मान लिया कि सीपी एक्स है और एक्स को हमने एक्स माइनस 8% ऑफ एक्स कर देंगे, तो ये 1334 जितने में बेचा है उसके बराबर हो जाएगा। सीपी माना है एक्स, तो एक्स यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब कह रहे हैं कि कितने में बेचें कि हमें प्रॉफिट हो जाए 12:12 मिक्स 1/2 का, यानी कि 0.125 का। 12 2 24 और 25 को हम सॉल्व करेंगे तो 2 ये आ जाएगा तुम्हारा 0.125 0.125 के बराबर आ जाएगा। तो कितना हमें बेचे कि प्रॉफिट इतना हो जाए, तो कितने में बेचे यानी कि एसपी निकालना है। एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सीपी हमारी यहाँ से आएगी, ये जो सीपी आएगी इसी को रखेंगे यहाँ पे, सीपी प्लस इतना परसेंट ऑफ सीपी, इसको कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बाय सेलिंग अ टाई फॉर 250 शॉपकीपर गेन 5%, तो इसमें भी हम यही करेंगे कि लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स रुपीज, कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज है, इसमें भी हम यही मानेंगे। तो कॉस्ट प्राइस अगर एक्स रुपीज है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टाई, कैसे टाई की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे एक्स में, शॉपकीपर गेन, तो यानी कि अगर आप एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 252 के बराबर हो जाएगा। इसको आप पूरा कैलकुलेट कर दोगी तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू सीपी, सीपी की वैल्यू पता चल जाएगी। जब आपको सीपी की वैल्यू एक बार पता चल गई, आप फिर वही क्वेश्चन है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द टाई टू गेन इतना परसेंट, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ टाई निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ टाई कितना कितने में बेचे, तो यानी कि जो सीपीआई है, जो कॉस्ट प्राइस यानी कि जो एक्स आया है, गेन करना है, गेन प्लस 35% ऑफ सीपी, बस इसको कैलकुलेट कर लोगी आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, समझ में आ रही है या नहीं। तो 21 क्वेश्चन भी ऐसे ही होना है। You have to calculate the equation, then find x, value of x. What is x here? CP.
कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस फिर कैसे निकलेगी, सीपी में प्लस कर देंगे 35% ऑफ सीपी। क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज गेन, जहां पे गेन होगा वहां पे प्लस करेंगे, जहां पे लॉस होगा वहां पे माइनस करेंगे। आपको गाइड कर रहे हैं, आप खुद से सॉल्व करिए और आंसर निकालिए इसका। तो शॉपकीपर सेल्स अ बैग एट 12% प्रॉफिट, ठीक है, 12% प्रॉफिट पे उसने बैग खरीदा है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹39 मोर, अगर मतलब जितने में बेचा था अगर उससे ज्यादा बेचते, जितने में बेचा होगा उसमें 39 और जोड़ दे, तो ही वुड मेड 18% प्रॉफिट। कितने में बेचा था ये तुम्हें पता नहीं है, ठीक, तो इसी चीज को यानी कि पहली जो सेलिंग प्राइस थी वो हमें नहीं पता, फर्स्ट सेलिंग प्राइस। तो फर्स्ट सेलिंग, इसमें भी हम ऐसे करेंगे कि फर्स्ट प्राइस मान लेंगे कि फर्स्ट प्राइस दिया नहीं है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग ऑफ द शॉपकीपर, शॉपकीप बैग की कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। तो लेट द कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी ऑफ बैग, सीपी ऑफ बैग क्या है, ₹x है। दो पार्ट है क्वेश्चन का, एक फर्स्ट पार्ट ये है जिसमें 12% का प्रॉफिट होता है, सेकेंड पार्ट ये है कि जिसमें अगर हम सीपी में यानी कि एक्स में ₹39 और बढ़ा देते हैं, मोर कर देते हैं, तो हमें फिर प्रॉफिट 18% का होता है, ज्यादा होता है, पैसा बढ़ाते हैं। तो इन फर्स्ट केस, जो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट केस SP1, सेलिंग प्राइस ऑफ केस वन की सेलिंग प्राइस क्या होगी, यानी कि SP1, SP1 को हम क्या लिख सकते हैं, SP1 को ये लिख सकते हैं कि जितनी कॉस्ट प्राइस है यानी कि एक्स, प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्लस कितने का प्रॉफिट हुआ है, 12% का, सो 12% ऑफ एक्स। क्लियर, इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। एक दूसरा केस है जिसमें हम 39 रुपीज ने बढ़ा दिया है, 39 रुपीज अगर हमने बढ़ा दिया है, 18 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो 39 रुपीज बढ़ाने पर कैसे होगा, सेलिंग प्राइस, सही से समझो, करना तुम्हें खुद से सॉल्व है। और केस टू में यानी कि SP2 क्या हो जाएगी, जो कॉस्ट प्राइस रही होगी 18% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि एक्स प्लस कितना 18% ऑफ एक्स, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एक्स में वैल्यू आएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट वाले केस में जहाँ पे 12% हो रहा है, तो यानी 0.1, यानी कि सीपी में प्लस करोगी तो 1.12 एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे 18 में प्लस करोगी तो 1.18 एक्स आ जाएगा। जो कैलकुलेशन है अच्छे से लिखकर थोड़ा सॉल्व कर लेना, ये दोनों आ जाएगा। तो हमारी SP1 आ गई, SP2 आ गई। अब सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 में डिफरेंस कितना है, सेलिंग बेस्ड ऑन क्वेश्चन कह रहे हैं 39 रुपीज बढ़ा के बेचा है, SP1 माइनस करेंगे SP2 डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यानी कि 1.18 में से माइनस करेंगे 1.12, दोनों तरफ एक्स लिखो, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर चाहिए 39 की। तो इसको सॉल्व कर लो, 1.18 1.12 कितना हुआ 10, कैरी 1, 3.2 2.30 x इज इक्वल टू 39, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 39 अपॉन 2.30, ठीक। सॉल्व करेंगे,
यहाँ से डेसिमल हटेगा, 2 डिजिट के बाद है तो ऊपर 2 जीरो पड़ जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि ये हो गया 390/23। 390/23, और 23 से 390 को हमने डिवाइड अगर कर लिया तो कितना आ जाएगा? 23, 3 the 18, carry 1, 2 3 the 6 to the 12, 113, 138 आ रहा है। यहाँ पे सही किया है, जस्ट अ मिनट। SP1, SP2, हमने प्लस कर दिया ना, यहाँ पे हम लोगों ने प्लस कर दिया है। बोलो, आर यू इन द क्लास? हाँ हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने मैंने प्लस कर दिया है। प्लस नहीं करना था, माइनस करना था। मैंने बोला था कुछ ऐसा प्लस नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ कि अगर गाड़ी नहीं मेरा था तो बताइए कितना होगा? सॉल्व करिए, सॉल्व करिए और आंसर बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। डू इट, बताइए। 1.18 में से माइनस करेंगे 1.12 को, कितना आएगा? 0.6 नो 0.6 0.6, 0.6, चेक इट, हाँ 0.6, यही आ रहा है आंसर। नहीं, ये तो माइनस का आ रहा है ना। हाँ तो माइनस ही करना है। 1.18 से 1.12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? किया माइनस? मैं इसके देखती हूँ। अभी मल्टीप्लाई डिवाइड शेयर करना पड़ेगा इसको। अरे माइनस करना है, 1.18 में से माइनस करिए 1.12। नींद तो नहीं आ रही है ना? 50 कितना आएगा? 1.18 में से माइनस किया 1.12, कितना आएगा? 650 आ रहा है। कितना आएगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं चिल्ला चिल्ला के आपसे पूछ रही हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि 1.18 में से 1.12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आई एम जस्ट आस्किंग वन क्वेश्चन। 1.18 में से 1.12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? बताया तुम्हें 0.006 क्या है क्या है कितना? 0.006 जीरो पॉइंट, जो नीचे बोलिए, 0.0, 0.6 एक एक बोलिए ना, ऐसे लिखने दीजिए हमें। 0.0 लिखा, जीरो के बाद बोलिए। 0 जीरो लिख लिया, बोलिए फिर जीरो, हाँ फिर जीरो लिख लीजिए, 2 बार जीरो, बोलिए आगे क्या रहेगा? पॉइंट स्क्रीन पे सिक्स 0.6, गलत है, नहीं आएगा 0.6। सब्ट्रैक्शन आ नहीं रहा है और कैलकुलेटर से हमें सॉल्व करके आंसर बता रही है 650। फिर कैलकुलेटर से ही मैंने पढ़ क्या लो। नहीं निकाला है, आपने भी बोला कि पीछे बुक से देखो, तो हमने देख के बताया है। मैंने कब कहा कि बुक से देखो? ये क्लास रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी। तुम आंसर बताओ बोला मुझे तो 1.18 1.12 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आएगा मुझे बताइए।
0.6 नहीं आएगा, क्या आएगा? 0.06. तो कैसे आ गया? इसीलिए गलतियां कर देते हैं कि देखें कि जाग रही हो क्या सो रही हो। ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, डिवाइड पे पहुंच गए, कुछ बोल ही नहीं रही, मतलब पूरे क्वेश्चन अगर गलत सॉल्व कर दें, सिर्फ टीचर को जागना है। मैं प्लस कर रही हूँ ये देखने के लिए कि तुम बोलोगी बोलोगी बोलोगी। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिवाइड कर लेंगे, यानी कि एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे। 39/0.06, तो आपका आंसर आ जाएगा 650। एक्स क्या था? व्हाट इज एक्स? व्हाट इज एक्स? एक्स क्या था? CP. फर्स्ट प्राइस ऑफ बैग, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग कितनी हो जाएगी? ₹650। क्लास में जरा सा अटेंटिव भी हो, बोलो, देखो क्या हो रहा है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 23। शॉपकीपर sells a sweater at a loss of 5%. He had sold it for 260 more. He would have made profit. इतना परसेंट, कैलकुलेट द परचेज प्राइस। परचेज प्राइस मतलब क्या होता है? परचेज प्राइस का मतलब क्या होगा? परचेज प्राइस कितने में खरीदा ना। परचेज प्राइस का मतलब क्या होगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दिया है, तो इनडायरेक्टली तुमसे क्या पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस ही तो पूछ रहा है। लास्ट क्वेश्चन जैसे अभी किया है, बताओ इस क्वेश्चन को, मैं बोल के बताओ कैसे सॉल्व करोगी। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल ऐसे ही होगा। लास्ट क्वेश्चन के बेस पे बताओ इसको कैसे पहले सॉल्व करो। कॉस्ट प्राइस को x ले लेंगे। एक x कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लीजिए। has a sweater at loss of 5%, or if he had sold it for 269 or minus 5% into x. हाँ, SP1 बनेगी कि एक्स में से माइनस करेंगे 5% ऑफ एक्स। ठीक, ये SP1 बन जाएगी। और फिर इसी तरह से, SP2 हाँ, 260 मोर में अगर चेंज करते हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, तो SP2 क्या बनेगी? SP2 होगी 15% ऑफ x. आपको SP1 मिल जाएगा, SP2 मिल जाएगा कैलकुलेट करके। ठीक है, ये 1.15 पॉइंट हो जाएगी और ये 1.05 हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है? आप कह रहे हैं 260 ने ज्यादा बेचा है, यानी कि SP1 और SP2 का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, तो वो 260 के बराबर होना चाहिए। तो जब यहाँ पे SP1 और SP2 की वैल्यू रखेंगे, ऑफ कोर्स बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। ठीक है, SP2 बड़ा हो जाएगा, तो SP2 माइनस SP1 की वैल्यू रखेंगे तो 260 के बराबर होगा, और फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, वही कॉस्ट प्राइस है, वही परचेज प्राइस। गेट इट? हाँ, लास्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 24 तक है बस। हाँ, कि नेक्स्ट एक्सरसाइज की फोटो भेज देना।
चलो देखो लास्ट क्वेश्चन 24। जानकी ने लेदर पर्स को 18% लॉस पे बेचा। इफ ही सोल्ड इट फॉर 150 मोर सो वी हैड मेड दिस प्रॉफिट, फाइंड द सेम। बताओ क्या बताएं इसमें, सेम क्वेश्चन है। कर लोगी या बताएं क्या करेंगे? लेट द कॉस्ट प्राइस। कर लूंगी। कर लोगी ना, एक्स मान लोगी। भैया SP1 निकाल लेंगे, SP1 एक्स 18% लॉस पे है, 8% लॉस पे है, तो 8% ऑफ एक्स निकाल लेंगे, ये SP1 आ जाएगा। SP2 के लिए बढ़ा के पूछ रहा है जिसपे प्रॉफिट हो जाता है, तो एक्स प्लस 12% ऑफ एक्स। लो आ गया SP1 SP2 आ गया। अब यहाँ पे क्या करोगी, डिफरेंस निकाल दोगी। SP2 माइनस SP1 किसके बराबर होना चाहिए? दोनों SP का डिफरेंस निकालोगी तो जितने में बढ़ा के बेचा है उसके बराबर आना चाहिए। यहाँ से वैल्यू सॉल्व कर लोगी एक्स की, यही आंसर हो जाएगा। हाँ। जानकी सोल्ड है, यहाँ पे बस चेंज हो गया है, यहाँ पे CP1 और CP2 होगा। सोल्ड है ना, तुमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, कितने में बेचा है, इनडायरेक्टली कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा है, तो लेकिन लिखोगे तो CP1 CP2 लिख सकती हो, और फिर एक्स एक्स को यहाँ पे, लेकिन कॉस्ट प्राइस मान रही हो तब भी सही है। जो खरीदे सोल्ड कर दिया है जानकी की तरफ से निकालोगी तो वो सेलिंग प्राइस होगी, तो यहाँ पे CP1 CP2 कर देना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, सॉल्व करिए सारे क्वेश्चन, सबके सोल्यूशन भेजिए।